नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडवांस। यदि आप थंबनेल देखकर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने बिल्कुल थंबनेल पे सही इन्फॉर्मेशन देखा है कि हजारों शिक्षकों की यूं कहें बहुत सारे शिक्षकों की नौकरी जा सकती है, जाएगी, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके लिए आदेश आ गया है। वो आदेश दो रूपों में आया है। एक न्यायादेश आया है यानी कोर्ट ने डिसीजन दिया है और एक है आपको विभागीय पत्र जारी हुआ है। तो वो कौन से शिक्षक हैं जिनकी नौकरी जाएगी, क्यों जाएगी, क्या कारण है, वो ऐसे कौन सी तकनीकी खामी है जिसके चलते ये उन शिक्षकों को ये आपको समस्या और ये नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वो है बीपीएससी से बहाल आपको टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से बहाल जो फीमेल टीचर हैं उनको आपको जाना पड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, यूं कहे एक आरटीई के माध्यम से 1 से 5 के लिए टीआरई 1 में बहाल लगभग 10,112 महिला शिक्षकों की बात की गई है। इतने लोग बाहर के बहाल हैं। यहाँ बात होगी और जो जिन महिला शिक्षकों शिक्षिकाओं को नुकसान उठाना पड़ेगा वो बिहार के बाहर के राज्यों से बहाल वो महिला शिक्षिका हैं। उनकी संख्या बहुत बड़ी है। अगर यहाँ देखा जाए तो टीआरई 1 में ही और वो भी 1 to 5 में ही बहाल हैं 10,112 लगभग इसके आसपास। इसके अलावा टीआरई 2 की भी बहाली हुई है और टीआरई 2 में भी 1 to 5 में बहाल हुए हैं और 6 to 8 में बहाल हुए हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये जो निर्णय है और ये आदेश है इससे प्रभावित आने वाले इन्हीं दो कैटेगरी के शिक्षक हैं। वो कैटेगरी में वो शिक्षक क्यों बहाल हुए हैं और वो उनकी बहाली खतरे में कैसे पड़ी है, उसका कारण है रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन क्या दिक्कत हुई है, ये एक मैडम है एब्दसाम सरीन जो यूपी की रहने वाली हैं। इन्होंने केस दायर किया है और केस दायर यूं किया है कि ये संस्कृत के आपके सब्जेक्ट में ये आपको बहाली के लिए इन्होंने जब काउंसलिंग कराई तो वहां इनकी काउंसलिंग नहीं की गई है, टीआरई 2 में है और ये कोर्ट में चली गई और बताया इन्होंने कि मुझे 89 नंबर है, जबकि 55% यानी पासिंग पर आपको बात कही गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो बीपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट निकाला था 27/2024 उसमें बात की गई कि 75% अगर आपको सी टेट में नंबर है, बी टेट में नंबर है तो आपकी बहाली कंफर्म है। यूं कहें कि 150 का अगर 55% निकाला जाए तो ये 82.5 पड़ता है। अगर 150 का 60% निकाला जाए तो वो 90 पड़ता है। ये मैडम ने जो कहा कि 89 नंबर मुझे है और ये 55% के जो क्राइटेरिया निर्धारित की गई है इसमें मैं आती हूँ, तो इनको इनकी काउंसलिंग नहीं की गई तो ये कोर्ट के आपके हवाले चली गई। कोर्ट ने इन सारे चीजों का संज्ञान लिया और कहा इन रेस्पोंडेंट नंबर 3 को जो डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना को बताया कि इस चीज को सुने और इसको पर्सनली देखें और 2 हफ्ते में जवाब दें। और इसकी पूरी हियरिंग और पूरी सुनवाई की जिम्मेदारी आपने इन्होंने न्यायालय ने आपको दे दिया। किसको? सेकेंडरी एजुकेशन के। नीचे कहा भी गया है उसको देखते हैं। इन्होंने आपको रेस्पोंडेंट नंबर 3 को इसकी आपको एप्रोप्रिएट आपको जो भी पर्सनली हियरिंग की बात उसने कही। यहां देखिएगा पर्सनल हियरिंग की बात की गई है आपको थ्रू हर काउंसिल बाई passing a respond and speaking order accordance with the law within a period of 8 week। उसके बाद ये सारा चीज काम करके आपको 2 हफ्ते में ऊपर बात कही गई 2 हफ्ते में इस चीज को करके उनको ये दे देना है। 2 हफ्ते में ये सारी चीजें जब से ये निर्णय आया है 2 हफ्ते में इसकी हियरिंग करके पर्सनली कर दिया। इसमें कोर्ट ने कह दिया है कि आपको रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो है ये सोलली लाइबल होगा आपको नॉन कंप्लाइंसेस फॉर दिस ऑर्डर विद इन द आपको स्टिपुलेटेड पीरियड जो निर्धारित समय है। इसमें कहा गया है इट इज मेड क्लियर कोर्ट ने कहा है कि इट इज मेड क्लियर दैट कोर्ट हैज नॉट एक्सप्रेस्ड एनी ओपिनियन विथ रिगार्ड टू मेरिट ऑफ द क्लेम। यानी इस मेरिट के क्लेम के लिए कोर्ट ने कहा है कि वो कोई ओपिनियन नहीं देगा और सारा का सारा छोड़ दिया उसने विभाग के आपको पर्सनल हियरिंग पे और उनके आपको सबमिशन पे। तो यहां सारा का सारा मामला चला गया है विभाग पे और विभाग ने इसकी हियरिंग की। अब आते हैं विभाग की हियरिंग के आपके आदेश पर। विभाग ने इसकी हियरिंग की। जो इस कोर्ट का आदेश है उस कोर्ट का नंबर देखा जाए 3270/2024 देखा जाए कोर्ट का जो नंबर है अगर हम देखते हैं तो ये कोर्ट का नंबर देखिए 3270/2024 ठीक है। और ये जो डिसीजन जो आया है माननीय न्यायालय का और इसके रिगार्ड में इन्होंने कहा है और इसमें बताया कि एक
4/2024 को जो पारित आदेश के आलोक में आदेश पारित किया जाना है आपको, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत है। ये जो मैंने ऊपर पढ़ा, जिसमें आपको पर्सनल हियरिंग की बात कही गई और रिस्पोंडेंट नंबर 3 को ये कहा गया कि इस मैटर को सुनिए और समझिए। और इसमें कहा गया, तो इन्होंने इसके लिए पत्र में क्लियर किया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में 24/4 यानी 24 अप्रैल 2024 को अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में, ये अधोहस्ताक्षरी यानी डायरेक्टर हैं, किसके कक्ष में, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव यानी निदेशक माध्यमिक से के कक्ष में ये सुनवाई हो गई और बताया गया है कि आवेदिका द्वारा बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन 27/2023, मैंने 24 बता दिया था, उसको 24 ही समझे, के तहत संस्कृत विषय में 6 to 8 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित हो करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया। आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय यानी सीटेट में 60% से कम अंक होने के कारण उनकी काउंसलिंग हुई, यानी वो आपको पास घोषित की गई और जब काउंसलिंग हुई तो उनको काउंसलिंग से उन्हें रोक दिया गया, उनको 60% से कम होने के कारण। कितना अंक था आगे देखते हैं। आवेदिका का अंक आपको 89 था, जो 75% से अधिक है। ये 75% क्या है, जो आपको सामान्य जो यहाँ विभाग द्वारा जो 27/2023 के द्वारा जो निकाला गया था आवेदन था, इसमें कहा गया है, इसमें देखा जा सकता है कि आवेदिका द्वारा यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन 27/2023 की विज्ञप्ति की पृष्ठ संख्या 5, मैं फिर से बता दूं, ऊपर मैंने 2024 कह दिया था, आप उसको 2023 समझेंगे। 24 यानी 2023 की विज्ञप्ति संख्या 5 हम उसको देखेंगे, में स्पष्ट लिखा है कि सामान्य कोटि की महिलाओं को सीटेट में 75% अंक होना आवश्यक है। चूंकि आवेदिका को 89 अंक प्राप्त है, जो 55% अंक से भी अधिक है, जो सामान्य महिला अभ्यर्थियों कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती है। आवेदिका के द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया। ये इन्होंने बताया कि मुझे आपको मैं 75% 55% जो अंक निर्धारित किया गया है आपको जनरल फीमेल के लिए, उससे मुझे अधिक है, यानी मुझे 89 नंबर है, जबकि उसमें 82.5 ही मांगा जाता है। तो इसके बाद जो सारी बातें बताई गई, कहा गया उनसे कि सीटेट, चूंकि आप बाहर की महिला हैं और आप पर उस बिहार में पारित कोई आरक्षण लागू नहीं होगा, जो भी जनरल कंप्लायंसेज होंगे और जनरल रिजर्वेशन का मामला बनेगा, सामान्य दिशा निर्देश लागू होगा। और यहाँ इस पैराग्राफ में बताया गया है उसी बात को कि सीटेट का निर्धारित है कि अभ्यर्थी को, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। चूंकि इन मैडम को यानी इस टीचर्स को 89 अंक है, चूंकि ये बिहार से बाहर के राज्य की हैं। उसी प्रकार यहाँ आगे भी आपको बताया गया है कि उसी प्रकार सामान्य वर्ग की महिला को भी 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। और अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंधन, ये नॉर्मल बात कही गई, लेकिन ध्यान देने बात यहाँ यह है कि बिहार में महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दे है। कहाँ दे है, बिहार राज्य में दे है। और ये जो शिक्षिका हैं, ये शिक्षिका हैं आपको बिहार से बाहर का, तो उन पे बिहार के आरक्षण के सारे नियम नहीं लागू होते हैं। उनमें वो केवल सामान्य निर्देश जारी जो कि होता है आपको परीक्षा कंडक्टिंग बॉडी के द्वारा, यानी वो 60% वो लागू होता है। ये कैसे, इसको कैसे जानते हैं, तो आइए देखते हैं हम। ये जानते हैं कि देखिए, उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता में 75%, आपको ये आगे पीछे से कंटिन्यू हुआ है। यहाँ कहा गया है कि इसी परिप्रेक्ष्य में, यानी जो बिहार राज्य की महिलाओं के जो 50% आरक्षण दे है, और इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता में 75% अंक एवं अनुसूचित जनजाति और निःशक्त कोटि के लिए न्यूनतम 50% अंक निर्धारित किया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ये तो बिहार के लोगों के लिए किया, और सामान्य, चूंकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सामान्य प्रशासन, मैंने इसको अंडरलाइन किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रावधानित है, ये एक प्रोविजन है कि राज्य के मूल निवासी ही, वनली, केवल जो बिहार के रेजिडेंट हैं वही ही बिहार अधिनियम 3 यानी 1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं कर सकते।
चूंकि आवेदिका, अब यहाँ क्लियर कर दिया गया, जो ये 55% अंक की जो बात थी, जिसे 82.5 कहा जा सकता है, ये उस मैडम पे लागू नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्य प्रशासन का जो बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन ये जो आपको 55% जो प्राप्तांक की बात कही गई है उन 50% महिलाओं के लिए, तो वो 55% नहीं होगा। सीटेट के जो पासिंग मार्क्स निर्धारित हैं 60%, यही उन पे लागू होगा। और इनको चूंकि 60% से कम है, तो इनके लिए आदेश हो गया और इनको आपको उत्तीर्ण नहीं माना गया। तो आगे कहा भी गया है, यहाँ कहा भी गया है कि यहाँ चूंकि आवेदिका बिहार राज्य के बिहार के बाहर के निवासी हैं और समान आपको श्रेणी के तहत आती हैं, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। तो और इससे पहले बहुत सारे ऐसे लोग बहाल हुए हैं। अब उन लोगों को इस आदेश के आलोक में, चूंकि वो बहाली ही अवैध हो गई, चूंकि वो लोग गलत तरीके से पहुंचे हुए हैं, तो ये यहाँ से क्लियर कर दिया गया। दे जब यहाँ क्लियर कर दिया गया दे नहीं होगा, तो बहुत सारे जो लोग जो 55% का फायदा उठाकर, इस आरक्षण का फायदा उठाकर महिलाएं बहाल हुई हैं, वो इसके अधीन आती हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और उनको हटाया जाएगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट दे नहीं होगा। यानी उनको 55% की जगह 60% वाली बात तो यहाँ है, यही उन पे लागू होगी। फलस्वरूप अवेदिका बिहार राज्य में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकती। क्लियर है। और वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 3270/2024 इब्तिसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य 1/4 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आवेदनकर्ता के अभ्यावेदन के माध्यम से समर्पित आवेदन के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है। ये कहने का अभी मतलब यही हुआ कि जो ये मैडम है, यानी ये पूरे के पूरे बिहार से बाहर महिलाओं पे लागू होने का एक निर्देश है। यानी जिन महिलाओं को 60% अगर सीटेट में नहीं है और वो बहाल हैं, इस 55% आपको आरक्षण का लाभ लेकर और इसके आपको परिप्रेक्ष्य में और छाया में इसका फायदा उठाकर उन्हें रिजाइन देना पड़ेगा। वो उनकी बहाली अवैध है और ऐसे बहुत लोगों की संख्या है। तो चूंकि जैसे मैंने बताया कि अभी तो 10,112 1 से 5 में ही बहाल हैं, आपको टीआरई 1 में, अब 2 में है, 2 में भी 1 से 5 है, 6 to 8 है। ये मैडम जो 6 to 8 की थी, तो अब वो इसका प्रभाव उन सब पे पड़ेगा और ऐसे की संख्या बहुत है। तो उन सारे लोगों को रिजाइन देने की आवश्यकता होगी और वो लोग रिजाइन देंगे। तो बहुत सारे, इससे फायदा कहाँ होगा? इससे फायदा उन बिहार निवासी शिक्षकों को होगा, उस शिक्षक अभ्यर्थियों को होगा जो लाइन में खड़े हैं, जो क्यू में खड़े हैं, और महिलाओं को फायदा होगा जो बिहार के निवासी हैं। हम ये विरोध नहीं कर रहे हैं कि बाहर लोगों की नौकरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नियमानुकूल होनी चाहिए। नियमानुकूल तो यहाँ जितने लोग बहाल होंगे उतनी नियुक्ति आपको बैकलॉग बनेगी, और जो लोग क्यू में हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए और उन लोगों का आपको बहाली होना चाहिए। आइए देखते हैं कि वो ये जो 27/2023 का वो 5 नंबर कहा जाता है वो क्या है। यहाँ है, यही है ये 5वां नंबर। आपको 5वां नंबर पेज की बात हो रही थी, ये 5वां नंबर की पेज की बात हम बता दें। यही कहा गया है कि शिक्षा विभाग की बात है। यहाँ कहा गया है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60%, ठीक है, ये उन्होंने कहा कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जो एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन निकला था बहाली के लिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक कि, और इसी का फायदा उठाकर ये बाहर के बहुत सारे शिक्षिका बहाल हुए हैं 55% का लाभ उठाकर। और ये मामला भी वही है। तो ये मामला आपको बताया गया कि सामान्य प्रशासन के द्वारा कहा भी गया है और ऐसी नियम भी है, प्रावधान है कि बिहार में बनाए गए नियम के अनुसार आरक्षण बाहर के लोगों पे नहीं लागू होगा, वो सामान्य नियम ही उन पे वो लागू होगा। इसलिए ये एक बड़ी खबर है और इसके दो पहलू हैं। एक पहलू कि पहला पहलू यह है कि जो भी लोग गलत ढंग से बाहर के लोग महिलाएं बहाल हुई हैं उनकी नौकरी जाएगी, और दूसरा पहलू ये है कि इस
जो बाहर के लोग आके यहाँ नौकरी ऑक्युपाई करके जगह भर दिया था, वो बिहार के आपको आपको शिक्षिका अभ्यर्थियों को यानी शिक्षक अभ्यर्थियों के जो भी लोग हैं क्यू में सप्लीमेंट्री रिजल्ट से उनको फायदा होने की चांसेस हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ और नए सूचनाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।